बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। अब तक 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 37 जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। अमन व अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल। ट्रेन के मुसाफिर बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के मशकूर। कहते हैं शदीद फायरिंग हुई, पाक फौज के जवानों ने हमें बाजियाब करवाया और कोयटा तक पहुंचा दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़िलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुसाफिर बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहते हैं, फोर्सेज ने जुर्रत से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राबिता। वाक़े पर इजहार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तेल और गैस के शोबे से मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। 5 साल से बंद पड़े तेल के कुएं से दोबारा पैदावार शुरू। OGDCL के खत के मुताबिक चकवाल में कुएं से 1000 बैरल यौमिया खाम तेल निकाला जा रहा है। कुएं की बहाली कंपनी की एडवांस आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्नोलॉजी से मुमकिन हुई। कुएं पर इलेक्ट्रिक पंप की तनसीब करके 3774 मीटर खुदाई की गई। सियासी नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज़ करना चाहिए और इक्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। कौमी फ़र्ज़ है पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सियासत अलहदा हो सकती है लेकिन मुल्क की मफाद के लिए हम सब एक हैं। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम में तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम के साथ चलाना है। अमन, इस्तेहकाम और यकजहती तरक्की की अलामत है। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। JIT की अलीमा खान को आज पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। विफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीज़ें भी हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ हैं। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, जब तरीक़ाकार के बगैर तब्दीलियाँ कर दी जाएँ तो आइन महज कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। नस्बुल ऐन वाज़ेह है, जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली मीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे। वो बानी PTI के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं।
ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं के दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स जेर बहस आ सकते हैं। दूसरी तरफ के वकला ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आईनी बेंच तो अपील में केस वापस भी भेज सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम मरकजी फैसले से इत्तेफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तबा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी। और आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा नोशकी जोब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिगर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलाई और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन रूस से 30 रोजा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान 9 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर रजामंद। दोनों ममालिक मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर भी मुत्तफिक। सऊदी अरब और यूक्रेन का जद्दा में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी। यूक्रेन ने मुस्बत कदम उठाया, उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। यूक्रेन अमन चाहता है, रूस जंगबंदी के लिए तैयार रहे। तामीरी बातचीत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूक्रेन सदर का बयान। फ्रांस का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवा हफ्ते सदर पुतिन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है रूस 30 रोजा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमरीकी वक्त जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज पेश करेगा। कनाडा ने अमरीका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है, दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मफादात को बरकरार रखना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगी। अमरीकी महकमा तालीम का आधे से जायद मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। महकमा तालीम प्रोबेशन पर रखे गए दर्जनों मुलाजमीन को भी फारिग करेगा। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज पर 4133 मुलाजमीन थे। अमरीकी सदर ने टेस्ला कंपनी की सुर्ख रंग की चमचमाती गाड़ी खरीद ली। ट्रंप ने गाड़ी $80,000 में खरीदी। कहा, एलन मस्क अमरीकी कौम के लिए बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है। टेस्ला के शेयर्स में भी 15% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़ेशिकियान का कहना है, अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं। धमकियों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका जो करना चाहता है करे। वाशिंगटन सिफारती आदाब के बगैर मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है। मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा और मिस्र के सरहदी बॉर्डर पर फिजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। जुनैन शहर में मुआमर खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में इमारतों के मलबे से 32 लाशें बरामद।
शुहदा की मजमूई तादाद 48,503 हो गई। 1,11,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास का कहना है इसराइली फौज इमदाद को गजा पहुंचने से रोक रही है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फौज को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे हटना था। कतर ने गजा की बिजली का काटने का इकदाम बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी फलस्तीनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालिबा। दौरे न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। हमें अपने नौजवान खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज मिलेंगे।